अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो सीएसके वाले रॉबिन उथप्पा भाई साहब हैं, वो आरआर के जो उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी से चिढ़ने लगे हैं, जलने लगे हैं, इरिटेट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे ही नहीं बल्कि हजारों फैंस को लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो साल 2025 में जो आरआर के जो एक कहें आइकॉनिक, जहाँ तो आइकॉनिक वैभव सूर्यवंशी हैं, जो बवाल मचा रहे थे 2025 में। सिर्फ और सिर्फ उनकी ही चर्चा हो रही थी कि उन्होंने इतनी सी छोटी सी उम्र में 38 गेंदों में शतक मारा, और इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने आईपीएल में आखिर डेब्यू भी कैसे कर लिया। जहाँ पे बच्चे लोग 14 साल के बच्चे लोग इधर उधर खेलते नज़र आते हैं सड़कों पर, वहीं पे वो आईपीएल में डेब्यू करता है और इस तरह से ओपोजिशन वाले बॉलर्स की धज्जियां उड़ाता है, उनके बॉलों को छक्का मारता है और स्टेडियम के पार भेजाता है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2025 में सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हुई थी और उनके रनों की चर्चा हुई थी, उनके छक्कों की चर्चा हुई थी। तो इसी पर ये साल 2026 में ये रॉबिन उथप्पा का एक बहुत ज़्यादा वायरल स्टेटमेंट हो रहा है कि आखिर क्यों और क्यों ये वैभव सूर्यवंशी का इतना सारा रन लग रहा है। जहाँ तो वो सिर्फ और सिर्फ लक के भरोसे पे इतने सारे रन मार रहे हैं। जहाँ दोस्तों, हालांकि उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2026 में 80 गेंदों पर 175 रन मारे। सेमीफाइनल अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2026 में 33 गेंदों पर 68 रन मारे, जो कि रॉबिन थप्पा को लगता है कि ये सब कहें तुक्के से या फिर कहें लक से, यहाँ तो लक से लग रहा है वैभव सूर्यवंशी के हाथों से, उनके बैट से। जहाँ तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ लक काम कर रहा है, हालांकि उनमें एक भी थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन उनका शायद लक काम कर रहा है जो इतने सारे रन मार रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमने तो आपको नहीं देखा कि इंडिया को जिताते हुए, हमने तो नहीं देखा कि शायद वो आप सीएसके में एक अच्छी बैटिंग करते हो। हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक वैभव सूर्यवंशी को जो 14 साल की उम्र में आता है आईपीएल में और तहलका मचाता है और अपने ओपोजिशन वाले बॉलर्स की धज्जियां उड़ाता है, उनके गेंदों पर स्टेडियम के बाहर छक्का मारता है। उनके गेंदों पर एक छोटे से बच्चे ने 14 साल की उम्र में बहुत सारे छक्के मारे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक रेट से, 200-300 का स्ट्राइक रेट से बहुत ज़्यादा छक्के मारे। तो हमने तो वैभव सूर्यवंशी को ही देखा है, तो हम लोग उनको ही अभी देखना चाहते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि लक के सहारे वो इतना दूर आ चुके हैं, तो एक समय पर उनको मान भी लेते हैं, लेकिन लक इतना भी काम नहीं करता कि आप उन्हें इतना नीचा दिखा दे। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो साउथ वाले नॉर्थ वाले को टिकने नहीं देंगे। ऐसा तो ये मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो रॉबिन थप्पा भाई साहब एक सीनियर प्लेयर हैं जो कि अपने जूनियर प्लेयर को एक अच्छा कहें कि स्टेटमेंट देते हैं, और वो अच्छी कहें कि अच्छी एक ज़रूरी सी निश्चय रूप में, मतलब कहें कि स्टेटमेंट दिए हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी के लिए एक अच्छा भी है। हालांकि उन्होंने फाइनल में जो अंडर 19 मेंस जो हुआ था फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें वो फेल हुए थे, जो कि सच भी है। रॉबिन थप्पा एक समय पे गलती हो सकते हैं उनसे भी, लेकिन वो एक समय पे सही भी है। जो वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की बेइज्जती कराई अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो कि वह ये अपने रॉबिन थप्पा भाई साहब एक समय पे सही भी कह रहे हैं, जो कि सही है। हालांकि उनको वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए, क्योंकि लक के भरोसे कितना ही आप रन मारोगे, तो उनको तो सोचना ही पड़ेगा। हालांकि उनका रन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो रन लक के खिलाफ ही इतना मार सकते हैं। यूथ ओडीआई जो सीरीज चल रही थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 101 रन, 52 गेंदों पर 86 रन, अफगानिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 गेंदों पर 65 रन। तो ये सब तो लक का भी भरोसा कर सकते हैं और टैलेंट का भी भरोसा कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ की बात तो छोड़ो, बट वैभव सूर्यवंशी में तो बात है। हालांकि वो
लक के भरोसे तो नहीं चल रहे हैं। हालांकि उनका कहें परफॉर्मेंस डाउन कभी कभी जाता है, जो कि हर एक बैट्समैन का और बॉलर का लक थोड़ा बहुत काम तो करता है, चाहे वो रोहित थप्पा हो या फिर वैभव सूर्यवंशी ही क्यों ना हो। तो वैभव सूर्यवंशी भी एकदम कहें कम बैक करेंगे, अपने लक के भरोसे तो नहीं बल्कि अपने टैलेंट के भरोसे ही ऊपर आ सकते हैं। और साल 2026 में भी उनका जो एंट्री है वो खतरनाक होने वाला है। पिछले साल 2025 में भी उन्होंने एंट्री और कहें कि एंडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक की थी, अपने ओपोजिशन वाले बॉलर्स की धज्जियां उड़ाई थी, स्टेडियम के पार बॉल मारा था, जो कि अविश्वसनीय है।